हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और किसी पॉइंट सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डबल चार्ज के लिए क्या होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी हमने देख लिया है, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जहां पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस स्पेसिफिक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और फोर्स क्या है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की। एफ यहाँ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच काम करने वाला फोर्स है। ये बातें आपने ये सोर्स चार्ज है और आपने इनफाइनाइट से लाके कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों के बीच काम करने वाला ये फोर्स एफ है और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। ये बातें पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। आज के अब इस वीडियो में आप लोग क्या देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके बाद डाइपोल के लिए, इसके बाद सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो सबसे पहले सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग देखेंगे। एक्सप्रेशन फॉर ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज एक सिंगल छोटा चार्ज, अकेला, आइसोलेटेड। लेट अस कंसीडर देयर इज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ। दिस इज पॉइंट ओ। ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव प्लस की। वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to this point charge at a distance r. At point P, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। We have to find out expression for electric field due to this point charge. इसके लिए हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज Q नॉट हमने लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाते समय हमने आपको बताया है, किसी सिंगल प्लस चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, उससे दूर की ओर होती है, यहां होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इस सिंगल चार्ज के नाते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अगर इस चार्ज को आपने निगेटिव लिया होता तो मान लिया ये माइनस क्यू है, ये चार्ज, इसके नाते O पॉइंट है, P पॉइंट है, R डिस्टेंस है। अगर ये चार्ज निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। अगर इसे पॉजिटिव चुनेंगे तो आउटवर्ड, और अगर इसे निगेटिव चार्ज लेंगे, निगेटिव चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता लगाएंगे तो उसे इनवर्ड बनाएंगे। फिगर बनाते समय इस बात का ध्यान देंगे। लैंग्वेज क्या देंगे, लेट प्लस क्यू बी a point charge
at O, we have to find out electric field due to plus Q at point P at a distance R from Q. For this purpose, take या put a test charge Q naught at P. मान लिया कि ये लैंग्वेज हमने दे दिया इस पर्पज के लिए एक टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रख दिया है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इसी से फाइंड करेंगे, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। किससे निकालेंगे? कूलाम लॉ से भाई। दो पॉइंट चार्जेस के बीच काम करने वाला फोर्स सदैव किससे निकालते हैं? कूलाम लॉ से। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड क्यू नॉट, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस एफ सिंस E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, अब एफ की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट एंड क्यू नॉट विल बी कैंसल टू ईच अदर। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू क्या होगी? अगर दोनों चार्ज एयर में रखे गए हैं या वैक्यूम में रखे गए हैं तो स्मॉल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, या ये एयर है, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम, अगर दोनों चार्जेज के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम है। कूलाम लॉ में आपने इन चीजों को बड़ा डिटेल पढ़ा हुआ है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो पीछे का वीडियो कूलाम लॉ है, एक बार आप देख लेंगे उसको। और के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के यहाँ किसी मीडियम के लिए है। अगर एयर या वैक्यूम के अलावा ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखे गए हैं तो स्मॉल के की जगह यह वैल्यू चुनेंगे, जहां इसके क्या है? यह के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का। इन दोनों के बीच में जो मीडियम रखा है, वाटर है, ग्लास है, माइका है, समथिंग, कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस इन दोनों के बीच में आपने मीडियम के रूप में रखा है या उस मीडियम में रखा है तो के उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से ये एक बात यहाँ डिस्कशन से सामने आया कि जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वह टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वह सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज के वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। सोर्स चार्ज जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आर स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका क्या निकला? हियर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव वैसे वैसे कम होता जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और अगर r टेंड टू इनफाइनाइट, अगर r इनफाइनाइट, तो r स्क्वायर e की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड टू 0। मीन्स अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर होगा, टेंड होगा, तो e की वैल्यू 0 का, अर्थात एक बात सामने यहां आ गई, पॉइंट चार्ज के नाते जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज होती है बहुत लॉन्ग होती है, इनफाइनाइट तक होती है। उसकी वैल्यू कहां जाके शून्य होती है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शून्य मानी जाती है। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, नोट कर लीजिए पहले, फिर इरेज करते हैं। नोट हो गया, इरेज करें। फॉर्मूला आया इक्वल टू के क्यू, इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कैसा ग्राफ फाइंड होगा, पैराबोलिक कर्व। इस प्रकार से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जाएगी, शून्य। इस प्रकार का ग्राफ हमें फाइंड होगा, एक स्मूथ कर्व फाइंड होगा और जो इनफाइनाइट पे जाके इस तरह से डिक्रीजिंग कर्व हमको फाइंड होगा ई और आर स्क्वायर के बीच में। और अगर हम ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r स्क्वायर के बीच फाइंड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा। ये ग्राफ है आपका, मीन्स क्या रिप्रेजेंट किया, E टेंड टू, R टेंड टू इनफाइनाइट, E टेंड टू 0। ग्राफ क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से इस वीडियो में आपने क्या देखा, क्या पॉइंट आउट किया, किसी सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखा, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E is inversely proportional to square of distance between source charge and test charge। और R इनफाइनाइट तक टेंड कर रही है तो E शून्य हो रहा है, अर्थात किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है वो बहुत लंबी होती है, इनफाइनाइट पे जाके उसकी वैल्यू शून्य होती है। इस प्रकार से पूरा क्लियर? ओके स्टूडेंट्स।